ମୁଁ ଶ୍ରୀ रूपेश कुमार पटेल सहकारी शिक्षक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय दुबेदांड आजिर एई आभासी शिक्षादान कार्यक्रम रे समस्त को स्वागत तथा अभिनंदन जनाऊँ। तो आज आम सप्तम श्रेणी भूगोल विषय चतुर्थ अध्याय को आलोचना करवा। तो आलोचना करने पूर्व आम जहाँ आगुरी टिके से अध्याय विषय जानीचे से विषय किछटा आलोचना करवा तापर आमर आजिकार शिक्षादान कार्यक्रम को आगे नवा। ठीक अच्छे ताहले आमे कौन आगुरी टिके जानीचे से विषय किछटा प्रश्न मु पचारुछि। आजिकार कार्यक्रम को आगे नवा पूर्व मात्र प्रश्न अच्छी दुईटा प्रश्न उत्तर। तो प्रथम प्रश्न है पृथ्वी को मोट केतोटी मंडल रे भाग कराइछि एवं सेगुडिक कौन कौन मोट केतोटी मंडल रे भाग करा जाइछि ओ सेगुडिक कौन कौन जोटा आमे पूर्व जानिछि षष्ठ श्रेणी रे पढिछे आउ हमर सप्तम श्रेणी रो ए चतुर्थ अध्याय रे मध्य चारोटी मंडल रे। बहुत धन्यवाद। ताहले से मंडल गुडिक ना गुटे गुटे करी कहबा। वायुमंडल, जैवमंडल, बारीमंडल, अश्ममंडल। बहुत धन्यवाद। किंतु क्रम अनुसार कही आउ टिके सुंदर लगी था जहा हो सब ठीक भाव में कही। तो द्वितीय प्रश्न है यही मंडल मानक मध्यरु जैवमंडल कहीं आम गुरुत्वपूर्ण। यही मंडल मानक जो चार मंडल कहले आम अश्ममंडल, बारीमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल यही चार मंडल मध्यरु जैवमंडल कहीं आम गुरुत्वपूर्ण ता विषय कि आज आम आलोचना करने को जाऊँ। ताहले जानी नेबा। तो आम जानी नेबा एबे जैवमंडल टी अति गुरुत्वपूर्ण कारण यह थिबा जीवजंतु एवं वृक्षलता आदि को नहीं गठित। यही मंडलटी आमर जीवजगत धारण एवं पोषण करता। पृथ्वी पृष्ठ रे जहाँ जीवजंतु एवं गछलता उद्भिद सब देखा जाती से माने यही जैवमंडलटी हूँ धारण करता। से जैवमंडलटी अन्य जो मंडल अच्छी ताठू अधिक गुरुत्वपूर्ण। ताहले बहुत सुंदर भाव में प्रश्नर उत्तर देले आम आम सम्यक ज्ञान पूर्व ज्ञान विषय धारणा पाइले। ताहले आजिकार विषय वस्तु को आम ताहले जैवमंडल जो आमर विषय चतुर्थ अध्याय जैवमंडल आज किछिटा विषय आलोचना करवा। तो प्रथमे आमे आलोचना करवा प्राकृतिक भारसाम्य। आमर कौनसी परिसंस्था अंतर्गत जैव एवं अजैव उपादान मध्यरे आमर जो पारस्परिक क्रिया प्रक्रिया लगी रही थाए आमर जैव एवं अजैव उपादान मध्य पारस्परिक क्रिया प्रक्रिया लगी रही थाए बोली जहाँ कि आम पूर्वर पढ़ी सारी विषय। तो मुख्यतः उद्भिद और प्राणी बंची रही जो अजैविक उपादान आवश्यक करथांती से गुडिक है आमर जल, वायु, मूर्तिका यही अजैविक उपादान आवश्यक करथांती। किए करथाए ना उद्भिद और प्राणी माने कौन पे करथांती बंची रही। ये पृथ्वी पृष्ठ रे बंची रही उद्भिद और प्राणी मानकर निहाती जो जिनस गुड़ा दरकार से जल, वायु एवं मूर्तिका जहाँ कि आम अजैविक उपादान कही था। तो यहीपरि परिसंस्था अंतर्गत जैव एवं अजैव उपादान मध्य अनवरत जो पदार्थ और शक्तिर आदान प्रदान चलता है माने सब सदा सर्वदा माने परिसंस्था भितर थिबा जैव एवं अजैव उपादान मध्य अनवरत सदा सर्वदा आमर दीटा जिनिस गोटे है पदार्थ एवं आ गोटे है शक्तिर आदान प्रदान चली थाए ताकि प्राकृतिक भारसाम्य रक्षा करिवारे सहायक होता है। आई भाव में आमर यही पृथ्वी पृष्ठ रे जो चार्टा मंडल अच्छी से चार्टा मंडल भितर माने भारसाम्य रक्षा होता है। ठीक अच्छे ताहले एबे आमे परवर्ती
जो विषय अच्छी से विषयटा है खाद्य श्रृंखल। तो ये आम किसी चित्र देखा पाउथबा प्रथम है सूर्यंकर चित्र अच्छी घास अच्छी झिंटिका अच्छी बेंगर चित्र अच्छी सापर चित्र अच्छी चिलर चित्र अच्छी। तो जो खाद्य श्रृंखल श्रृंखल माने कौन ना गोटे कड़ी बा चेन जहाँ इंग्राजी में चेन कही ओडिया कड़ी कही माने जेमती गोटे चेन परस्पर कड़ी कड़ी मध्य संपर्क रही थाए आ से संपर्कटा माने कड़ी मान भीतर जब संपर्क ठीक अच्छी ताहले श्रृंखलटा मजबूत होता है। सेमती आमर जो यही जैवमंडल जो खाद्य श्रृंखल जो कड़ी गुड़ाक अच्छा एगुड़ाक सब चित्र मध्यम आम देखी पारुछे। तो प्रथम कथा है कौन ना सूर्य सूर्य होती आमर जेते प्रकार शक्ति शक्तिर उत्स तो सकल शक्तिर उत्स है सूर्य। तो सूर्य ठारू आमर घास बा उद्भिद कौन करे ना आम जानी सारे जे किरण एवं माटीरू बा चेर द्वारा संग्रह करथबा जो खनिज लवण एवं अंगारकाम्ल को व्यवहार करके घास कौन करे ना बा घास चित्र दिया उद्भिद जगत से कौन करते ना खाद्य संग्रह करती। तो सही उद्भिद जगत को खाई अर्थात घासर उदाहरण दिखाई घास को किए खाए झिंटिका खाइला घास रु शक्ति संग्रह किए गला ना झिंटिका झिंटिका खाई से पुष्ट है। तो सही झिंटिका को पुणी किए खाइला बेंग खाइला बेंग को पुणी किए खाइला ना साप खाइला साप को पुणी चिल खाऊची आ चिल शेष कौन होची मरीगला पुणी बैक्टेरिया मान द्वारा अपघटित होकर से पुणी माटी मिसी जाऊँगी से माटी मिसला सार होता पुणी कौन करुच्ची उद्भिद ग्रहण करुच्ची। तो यही भाव में जो गोटे खाद्य श्रृंखल अच्छी से खाद्य श्रृंखल पृथ्वी में सदा सर्वदा चली रही गोटे खाद्य श्रृंखल आउ गोटे खाद्य श्रृंखल सहित परस्पर परिपूरक गोटे बिना अन्य जड़े बंची पार ना आउ जदि खाद्य श्रृंखल जो कड़ी गुड़ाक जब कौन प्रकार कौन जगार भी जदि से क्षय है भांगीगला ताहले समग्र जीव जगत ध्वंस हो। तो खाद्य श्रृंखल आ किसी जिन जाना तो परिसंस्थार सबुज उद्भिद हूँ उत्पादक सबुज उद्भिद है उत्पादक अर्थात पृथ्वी रे जेते प्रकार माने प्राणी जगत आम देखा पाचु समस्त आवश्यकता पूरण उद्भिद माध्यम होता है। तेणु उद्भिद हूँ उत्पादक कारण उद्भिद प्राकृतिक परिवेश रु कौन कौन नहीं आलोक जल एवं लवण आदि संग्रह कर निज खाद्य प्रस्तुत करता है। घास हो बा छोटिया घास रु आरंभ करके विराट वृक्ष पर्यंत समस्त यही प्रक्रिया निजर खाद्य प्रस्तुत करता। तो यही भाव में उद्भिद हूँ उत्पादक। तापरे प्राणी माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर पारती नहीं आम मनुष्य हिसाब से प्राणी आम जहाँ भी खाऊे निजे निज खाद्य तैयारी कर पारुछे कि ना कौन सी अन्य जो प्राणी मान अच्छा माने मनुष्य को छाड़ी भी बाघ सिंह हाथी ओट गध जहाँ जहाँ आम चित्र देखुचु ये विभिन्न प्रकार प्राणी मान चित्र देखुचु। तो ये प्राणी माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर पारती नहीं। तो जिते एठी किछि हमर प्राणी मान चित्र दिखाई जो माने कि हमर तृणभोजी प्राणी आउ विशेष करके तृणभोजी प्राणी माने खाद्य उद्भिद जगत उपर संपूर्ण भाव में निर्भर करता। उदाहरण स्वरूप किसी दिखाई आमर परिवेश में देखुवा छेली मेढ़ा महिषी झिंटिका गाई बलद हरिण ठेकुआ इत्यादि माने जो किसी तृणभोजी प्राणी अच्छा से बचाई निजर खाद्य से संपूर्ण भाव में उद्भिद जगत उपर ही निर्भर करते भाव में आमर खाद्य श्रृंखल गोटे गोटे माने कड़ी। तो तृणभोजी प्राणी मान पुणी किए खाए ना मांसाशी प्राणी खाई बंचती माने उद्भिद ठारू उद्भिद को खाई तृणभोजी मान बंचिले। तो तृणभोजी प्राणी मान पुणी परवर्ती समय कौन करती ना मांसाशी प्राणी खाई बंची था। जेपरी किसी उदाहरण दिखाई झिंटिका को किए खाए ना बेंग खाई बंचे यदि झिंटिका झिंटिका को खाई बंचला बेंग खाई बंचे तापरे सही बेंग पुणी कहार आहार होता है ताकू पुणी साप कौन करता ना खाद्य रूपे ग्रहण करता है।
ସେଇ ସାପକୁ ପୁଣି କିଏ ଖାଏ ନା ସାପକୁ ପୁଣି କିଏ ଖାଏ ଚିଲ ଖାଇଥାଏ। ପୁଣି ଚିଲଟି ମରିଗଲା ପରେ ସେ କଣ ନ ହୁଏ ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ ହେଇକିରି ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଅପଘଟନ କରିକି ପୁଣି ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖନ୍ତି। এইଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ଯୋଉ ଚେନ୍ ବା ଯୋଉ କଡି এইଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏଠି ଚିତ୍ର ଦିଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଏଠି ଝିଣ୍ଟିକା ପ୍ରଥମେ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଏ ଖାଇଲା ନା ବେଙ୍ଗ ଖାଇଲା, ବେଙ୍ଗ ଖାଇଲା, ସାପ ଖାଇଲା, ସାପକୁ ପୁଣି ଚିଲ ଖାଇଲା, ଚିଲ ପୁଣି ଅପଘଟିତ ହେଇକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ତଳପଟକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଉପର ପଟୁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦେଖିବା। ତ ଗୋଟିଏ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦକ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଉତ୍ପାଦକ କୁହାଯାଏ। ତ ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦକ। ଆଉ ସେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁକ୍ରମରେ ତୃଣଭୋଜୀ ଏବଂ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଆମର ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି କଣ ହୁଏ ନା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶୀତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ମନେ ରଖିବା କଥା ଅଛି, ଯଦି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଉତ୍ତର। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁକ୍ରମରେ ମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଓ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ କଣ ହୁଏ ନା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶୀତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶୀତ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯୋଉ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ପାଖକୁ ଯୋଉ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥାଏ ଶକ୍ତିଟା, ଯେମିତି ଘାସ ଠାରୁ ଆସିଲା ଝିଣ୍ଟିକା ପାଖରୁ ପୁଣି ବେଙ୍ଗ ପାଖରୁ ପୁଣି ସାପ ପାଖକୁ, ସାପରୁ ପୁଣି ଚିଲରୁ ପୁଣି ଅପଘଟିତ ହେଇକି ସେ ପୁଣି ମାନେ ଗଛର ବା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଆହାର ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟଶୀତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ପ୍ରଥମ କଡ଼ି ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ପ୍ରଥମ କଡ଼ି ବା ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଚେନ୍ଟା ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦ। ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହଉଛି ଶେଷ କଡ଼ି। ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଚିତ୍ର ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବା ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦର ବି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ପ୍ରଥମ କଡ଼ି ବା ଚେନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହଉଛି ଶେଷ କଡ଼ି। ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ଏଠି ତିନିଟା କଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ବା ତିନିଟା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ମକା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ପ୍ରଥମ ଅଛି ମକାକୁ ଖାଇଲା, ମୂଷା ଖାଇଲା, ପୁଣି ମୂଷା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହେଲା, ତ ସେ ମୂଷାକୁ ଖାଇକିରି କିଏ ବଞ୍ଚିଲା ନା ପେଚା ବଞ୍ଚିଲା। ପେଚା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପଘଟିତ ହେଇକିରି ପୁଣି ମାଟିରେ ସେ ମିଶିଲା। ପୁଣି ସେ ମାଟିରେ ଯୋଉ ମିଶିକିରି ସେଇଠି ଯୋଉ ମାନେ ସାର ଆକାରରେ ମାଟିରେ ମିଶିକି ରହିଲା, ତା ଶରୀର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ଅପଘଟିତ ହେଲା, ତ ସେଇଟା ପୁଣି ଉଦ୍ଭିଦ ଗ୍ରହଣ କରିକି ପୁଣି ସେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଗାଜରକୁ କିଏ ଖାଏ ନା ଠେକୁଆ ଖାଏ। ପୁଣି ଠେକୁଆକୁ କିଏ ଖାଇଲା କୋକିଶିଆଳି ଖାଇଲା। ତାପରେ କୋକିଶିଆଳିକୁ କିଏ ଖାଇଲା ନା ସିଂହ ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ଗୋଟିଏ କଡ଼ି ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରିତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଜୀବଜଗତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ, ଏଠି ଘାସ ଅଛି। ଘାସକୁ ଝିଣ୍ଟିକା ଖାଇଲା, ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ବେଙ୍ଗ ଖାଇଲା, ବେଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ସାପ ଖାଇଲା, ସାପକୁ ପୁଣି ଚିଲ ଖାଇଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ମହତ୍ତ୍ୱ। ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ମହତ୍ତ୍ୱ କଣ?
प्रथम कथा है खाद्य श्रृंखला को अध्ययन कले आम गोटे परिसंस्थार प्राणी मान मध्य थिबा खाद्य एवं खादक संपर्क विषय जापर जदि आम एबे जो किछि समय पूर्व यार परवर्ती स्लाइड रे मु देखैथिली जे तीटा खाद्य श्रृंखला उदाहरण देखिले तो मोटामोटी भाव में खाद्य श्रृंखला महत्व अर्थात खाद्य श्रृंखला को जो आम उदाहरण देखिले तीन टा उदाहरण ताकू जदि आम ठीक भाव में देखा ताकू अनुध्यान करबा ताहले आम कौन जानिबा पाइबा गोटे परिसंस्था रे प्राणी मान मध्य थिबा खाद्य एवं खादक संपर्क जेमती घासटा है खाद्य कार झिंटिकार झिंटिका कार खाद्य है बेंगर बेंग कार खाद्य है सापर साप कार खाद्य है चिलर यही भाव में खाद्य एवं खादक गोटे है खाद्य आ गोटे है खादक संपर्क विषय आम जानी पारि था तसहित कौन ना गोटे परिसंस्था घटुवा शक्ति प्रभाव विषय आम जापर माने शक्ति गोटे स्थान अन्य स्थान प्रभावित है ये देख घास घासर रासायनिक शक्ति हरिण पाखक आसला हरिण जो शक्ति से संचय करके रखिला से शक्ति क्या पाखक आसला बाघ पाखक आसला जहाँफल गोटे को ग्रहण करके गोटे को आहार भाव में ग्रहण करके अन्य जड़े निजर जीवन रक्षा कर पारा निजर जीवन बचाई पारा जदि एठी घास न था ताहले हरिण बंची पार कि घास पत्र उद्भिद जगत न था हरिण बंचब कि हरिण बंचिले बाघ बंची पार कि ना बंची पारे ना तेणु खाद्य और खादक संपर्क विषय आम जापारे एवं गोटे स्थान अन्य स्थान को जो शक्ति प्रवाह होची घास रू जमी हरिण को हरिण पाख बाघ पाख को शक्ति प्रवाह है से विषय में धारणा पाइले तो मोटामोटी भाव में खाद्य श्रृंखला महत्व विषय महत्वर माने खाद्य और खादक संपर्क विषय जाना एवं शक्ति प्रवाह विषय आम जापारे एठी खाद्य जालक माने खाद्य मान जालक एठी माने जाल जमती चारिआडे बिछाई रही था एवं एठी जो चित्र आम देखि पाउछु ताको खाद्य जालक कहा जाए अर्थात ये चित्र माध्यम जदि आम गोटे आरंभ करवा ताहले एठी घास को किए खाऊछि ना झिंटिका खाऊछि झिंटिका को पुणी चढ़ई खाऊछि चढ़ई को पुणी साप खाऊछि साप को पुणी चिल खाऊछि ठीक सेमती झिंटिका को खाइला एठी बेंग खाइला बेंग को पुणी किए खाइला ना बेंग को पुणी साप भी खाइला आउ पेचा भी खाइला ठीक सेमती घास को उद्भिद विभिन्न उपादान को किए खाइला मूषा खाइला ये घास चित्र दिखाई कि मूषा खाली मूषा घास खाली खाए नहीं बा उद्भिद जात पदार्थ से खाइला तो मूषा को पुणी किए खाइला पेचा पेचा खाइला मूषा को पुणी छंचाण भी खाइला ये मूषा को पुणी आमर कोकिशियाली मध्य खाइला ठीक सेमती उद्भिद जात पदार्थ खाई माने किए खाइला ना ठेकुआ खाइला ठेकुआ को पुणी किए खाइला कोकिशियाली खाइला तापर कोकिशियाली को पुणी माने दरकार पड़े छंचाण भी ताकू बोहिकी पलाउछि बा अन्य आमर पृथ्वी पृष्ठ देखा जाउथुबा विभिन्न मांसाशी प्राणी मध्य ये कोकिशियालु खाई बंची था तो यही भाव में खाद्यर जो जालटा विराट आकार रे ये पृथ्वी पाइबा अर्थात खाद्य और खादक संपर्क माने दृष्टि जदि विचार करबा ताहले पृथ्वी रे गोटे विराट जाल सदृश सबुआड़े बिछई होइछि तापरे परिवेश रे गोटे प्रकार खाद्य को अनेक प्रकार प्राणी खाते पृथ्वी पृष्ठ आम जो चारिआडे जहाँ रही तो परिवेश तो से परिवेश रे गोटे प्रकार खाद्य को अनेक प्रकार प्राणी खाती जेपरी किसी उदाहरण दिखाई घास को किए खाइला झिंटिका खाइला से घास को किए खाइला ठेकुआ खाइला से घास को किए खाइला ना हरिण खाई बंची था खाद्य गोटे प्रकार किंतु ताकू अनेक प्रकार प्राणी खाई जमी घास को झिंटिका खाइला ठेकुआ खाइला हरिण खाइला आहरी तृणभोजी प्राणी मान अच्छा अनेक गुटे प्राणी अच्छा जो मैंने कि घास को खाई बंचती ठीक सेमती गोटे खादक बा प्राणी केवल गोटे प्रकार खाद्य उपरे निर्भर न करी अनेक प्रकार खाद्य खाई बंचे उदाहरण निपारे जमती आम मनीष अच्छु आम माने केवल गोटे प्रकार खाद्य उपरे निर्भर
କରିନଥାଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଥାଉ। ତ ଏଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ମାନେ ଆମର ଶାକାହାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ମାଂସାଶୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମଣିଷ ତୃଣଭୋଜୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ମାଂସାଶୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସର୍ବଭୋଜୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ମାନେ ଯଦି ମଣିଷ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ମଣିଷ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିକି କେବଳ ମାଂସ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ତା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଉଭୟ ତୃଣ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଏକାଧାରରେ ତୃଣଭୋଜୀ ବି ହେଇପାରିବ, ମାଂସାଶୀ ବି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସର୍ବଭକ୍ଷଣକାରୀ ବା ସର୍ବଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ କୌଣସି ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜୀବ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ବଞ୍ଚିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକରୁ ଅଧିକ ବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି କିଛି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବତେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଘାସ କିଏ ଖାଇଲା ନା ଝିଣ୍ଟିକା ଖାଇଲା, ଠେକୁଆ ଖାଇଲା, ହରିଣ ଖାଇଲା। ଏଠି ଆମର ସାପ ଅଛି, ଠେକୁଆ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଚିଲ ଖାଇଯାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତ ପରିବେଶରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରାଣୀକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ କେମିତି ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ବା ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ନିଜର ବଞ୍ଚାଉଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବେଶରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ପରି ନ ହୋଇ ଏକ ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ପରି ହେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବା ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥାଏ। ମାନେ ଗଛର ଯେମିତି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଚାରିଆଡେ ଖେଳେଇ ହେଇଥାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ମାନେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଗଛର ଶାଖା ପରି ଛନ୍ଦି ହେଇଥାଏ। ଏଠି ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗୁଡିକ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ କୁହାଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବା ଏଠି ଘାସ ଅଛି, ଏଠି ଘାସ ଗଛ, ଘାସ ଗଛକୁ କିଏ ଖାଇଲା? ଝିଣ୍ଟିକା ଖାଇଲା, ଠେକୁଆ ଖାଇଲା, ଠେକୁଆକୁ ସଞ୍ଚାଣ ଖାଇଲା। ଯେମିତି ମାନେ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ ମୂଷା ଖାଇଲା, ମୂଷାକୁ ପୁଣି ସାପ ଖାଇଲା। ସେଇ ଝିଣ୍ଟିକାକୁ କିଏ ଖାଇଲା ନା ଚଢେଇ ଖାଇଲା, ଚଢେଇକୁ ପୁଣି ଏଠି ସାପ ଖାଇଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଏଠି ଘାସ ଗଛ, ଏଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଦିଆଯାଇଛି, ଗଛ ଠାରୁ ମହୁମାଛି କଣ କଲା? ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିଲା। ସେଇ ମହୁମାଛିକୁ ଚଢେଇ ଖାଇଲା, ସେଇ ଚଢେଇକୁ ପୁଣି ମହୁମାଛିକୁ ଚଢେଇ ଖାଇଲା, ଚଢେଇକୁ ପୁଣି ସାପ ଖାଇଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ହରିଣ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଲା, ସେଇ ହରିଣକୁ ପୁଣି ବାଘ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ କହିଲେ କଣ ବୁଝିଲେ? ଆମେ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଆମର ପରିସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ମଣ୍ଡଳ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଜାଲକ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଉତ୍ପାଦକ ତୃଣଭୋଜୀ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଜରିଆରେ ପହଞ୍ଚେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଆମର ଯୋଉ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଆମ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବ ଜଗତ ର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆମର ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଜୀବ ଜଗତର ସେଇ ଆଧାର, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ସେ ଆଧାର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ।
तो सूर्य ठारू कौन हुए ना उत्पादक अर्थात उत्पादक किए उद्भिद उत्पादक प्रथम उत्पादक तृणभोजी खाई तृणभोजी माने बंचिले तृणभोजी को किए खाई बंचिला मांसाशी प्राणी खाई बंचिले अर्थात मांसाशी प्राणी ठारे से खाद्य जरिया पहुंचे गोटे रुआ गोटे एमती होगी तो सूर्यंकर ठू सूर्य कौन सूर्य किरण एवं चेर द्वारा संगृहित खनिज लवण एवं अमरकाम्ल को व्यवहार करके उद्भिद कौन कला ना खाद्य प्रस्तुत कला एवं ता निकट में खाद्य संचित होगी रखिला खाद्य को संचित करके रखिला तो सही खाद्य को पुणी के खाइला ना तृणभोजी प्राणी माने विभिन्न प्रकार तृणभोजी प्राणी माने दुनिया रे अछंती हम पृथ्वी पृष्ठ रे तो समस्त उद्भिद को खाई बंचंती एवं पुणी तृणभोजी प्राणी मान को खाद्य आकार रे मांसाशी प्राणी माने खाइथांती तो एई भली भाबरे गोटिए थारु अन्य प्राणी मानक पाखकु माने खाद्य जरिया रे हमर शक्ति प्रवाह हेइथाय बा गोटे थारु अन्य पाखकु शक्ति प्रवाहित होता है समस्त जीवन धारण करिबारे समर्थ हेइथांती तो ठीक सेमती उद्भिद माटुरु कौन करे ना संगृहित खनिज लवण माने माटी रु कौन करे ना खनिज लवण से संग्रह करे एवं सौर शक्ति द्वारा रासायनिक शक्ति रे रूपांतरित करी संचय करे माने खनिज लवण मु सौर शक्ति को व्यवहार करके से कौन करे माने रासायनिक शक्ति तैयारी करते हैं एवं से रासायनिक शक्ति रे रूपांतरित करी संचय करते अर्थात खनिज लवण और सौर शक्ति को रासायनिक शक्ति भाव से रूपांतरित करके ता निकट रे से संचय करके रखी थाए तापर कौन हुए ना सही तृणभोजी प्राणी गछर विभिन्न अंश खाई बंचंती पुणी जहाँ माने हमर उद्भिद रासायनिक शक्ति आकार रे ता निज पाखरे संचय कर शक्ति हिसाब से संचय करथाए ताकू पुणी कौन करते ना तृणभोजी प्राणी माने गछर विभिन्न अंश खाई बंचंती और बढ़ंती माने सही तृणभोजी प्राणी माने कौन करती ना गछर विभिन्न अंश डाल पत्र फूल फल जहाँ अच्छी गछर विभिन्न अंश को खाई बंचंती बंचिबा संगे संगे से छोट रु बड़ होती फल रासायनिक शक्ति तृणभोजी प्राणी ग्रहण करे से रासायनिक शक्ति को ये चित्र में देखुवा हरिणटे घास खाऊ तो से गचर रासायनिक शक्ति को किए ग्रहण कला ना तृणभोजी प्राणी ग्रहण कला कौन कला शक्ति को से ग्रहण कर समर्थ होला परवर्ती समय से शक्ति को निज पाखे से संचित करके रखिला तापरे तृणभोजी प्राणी ठारू रासायनिक शक्ति माने घास रु तृणभोजी प्राणी पाखकु रासायनिक शक्ति आसला तृणभोजी प्राणी ठारू से रासायनिक शक्ति को मांसाशी प्राणी और मनुष्य पाखकु पहुंचे दुनिया रे जते प्रकार मांसाशी प्राणी एवं मनुष्य अछंती एठी बाघ सिंह इत्यादि जो माने मांसाशी प्राणी सब अछंती से मान पाखकु से रासायनिक शक्ति पहुंची थाए एवं मनुष्य मध्य जो माने मांसाशी मनुष्य मध्य माने मांस खाई भी बंचे तो मनुष्य मान पाखकु मध्य सेटा आसी थाए जो माने मांस खाई थांती आ जो माने मांस खाई न थांती से पाखकु सीधा सड़क उद्भिद ठारू ही रासायनिक शक्ति पहुंची थाए परिशेष शक्तिर स्थानांतरण को शक्ति प्रवाह कह जाए एठी गोटे गोटे ठारू आ गोटे पाखकु शक्ति स्थानांतरित होउची घास पाखरु एठी घास अछि तळे सभा शेष रे घास बा उद्भिद ठारू तृणभोजी प्राणी मान पाखकु पहुंचला तृणभोजी प्राणी मान ठारू पुणी मांसाशी प्राणी मान पाखकु पहुंचला पुणी मांसाशी किछि प्राणी अछंती तांको ऊपर को आहुरी मांसाशी प्राणी अछंती तो सेही किछि मांसाशी प्राणी को पुणी आउ केतक जीव अछंती जो माने कि खाई की बंची थांती तो एरा होछि हमर शक्ति प्रभा गोटे पाखरु अन्य पाखकु बा गोटे प्राणी ठारू अन्य प्राणी पाखकु पहुंची थाए तो शक्ति प्रवाहर प्रथम स्तर होछि उत्पादक बा उद्भिद एठी जोटा एक लेखा आइछि प्रथम स्तर होछि किए ना उत्पादक बा उद्भिद तापरे 2 नंबर स्तर रे कि अछंती 2 नंबर स्तर रे अछंती तृणभोजी प्राणी
एठी 2 नंबर स्तर रे हम देखिबो पाउथबा तृणभोजी प्राणी मान अछंती तापरे हमर तृतीय स्तर रे मांसाशी प्राणी मान अछंती 3 नंबर स्तर रे मांसाशी प्राणी अछंती जे कि कोन करंती ना तृणभोजी प्राणी मान को खाई की बंचंती तो सहित हमर आ गुटे स्तर अछि चतुर्थ स्तर तो चतुर्थ स्तर रे मांसाशी प्राणी 2 एठी दुटा जिनिस जानिबा गुटे मांसाशी प्राणी 1 आ गुटे मांसाशी प्राणी 2 अछंती मांसाशी प्राणी 1 टा कोटा ना टिके दुर्बल शरीर मांसाशी प्राणी अर्थात जहाँ पाखे शक्ति कम थाए आउ चतुर्थ श्रेणी मांसाशी प्राणी जो माने कि अधिक शक्तिशाली अधिक बलुआ तांकर शारीरिक क्षमता भी बहुत से माने कोन करंती ना प्रथम श्रेणी मांसाशी प्राणी मान को खाई से माने बंची थांती द्वितीय श्रेणी मांसाशी प्राणी माने प्रथम श्रेणी मांसाशी प्राणी मान को खाई बंची थांती तो एठी 1 आउ 2 दिया हला मांसाशी प्राणी 1 मांसाशी प्राणी 2 जे कि हमर तृतीय स्तर मांसाशी प्राणी मान को खाई थांती अर्थात चतुर्थ श्रेणी मांसाशी प्राणी मान कौन करथंती ना तृतीय स्तर रे थिबा जो मांसाशी प्राणी मान को खाई की बंचंती अर्थात मांसाशी प्राणी 1 को मांसाशी प्राणी 2 खाई की बंची थांती तो एई भली भाबरे हमर शक्ति स्थानांतरित होता है जहाँ को शक्ति प्रवाह कहा जाए तो आम देखा प्रथम स्तर रु चतुर्थ स्तर आड़ को शक्ति निर्दिष्ट दिगरे प्रवाह होता है आम 3टा स्तर 4टा स्तर विषय आलोचना कले तो प्रथम स्तर रु चतुर्थ स्तर आड़ को शक्ति निर्दिष्ट दिगरे प्रवाहित होता है अर्थात तलु ऊपर को प्रवाहित होता है तो शक्ति प्रवाह परिमाण प्रथम स्तर रु चतुर्थ स्तर पर्यंत क्रमशः कमी कमी जाए आम जदि देखा एठी माने एठी उद्भिद जगत बेसी अछंती ऊपर को कौन कमी कमी जाइछि उद्भिद संख्या जेतिकी ताठारु तृणभोजी प्राणी संख्या टिके कम तृणभोजी प्राणी ठारु मांसाशी प्राणी 1 संख्या टिके कम तापरे पुणी मांसाशी प्राणी 2 प्रकार 2 संख्या आहुरी कमी कमी जाइछि जोटा कि प्रथम स्तर रु चतुर्थ स्तर आड़ू क्रमशः कमी जाए कारण खाद्य स्तर रु माने गोटे खाद्य स्तर रु हमर अन्य गोटे खाद्य स्तर को शक्तिर प्रवाह समय रे किछि परिमाण शक्ति उत्ताप रूप रे वातावरण को चली जाए माने जो गोटे प्राणी बा गोटे खाद्य स्तर रु अन्य गोटे खाद्य स्तर को जेतेबेले शक्ति प्रवाह होता है सही समय रे कौन हुए ना किछि परिमाण शक्ति उत्ताप रूप रे वातावरण को चली जाए अर्थात जेतेबेले गोटे स्तर रु आ गोटे स्तर अर्थात गोटे स्तर रो जीव आ गोटे स्तर रो जीव को खाद्य ग्रहण करता है बा शक्ति प्रवाह होता है सही समय रे कौन हुए ना किछि परिमाण रो शक्ति उत्ताप रूप रे हमर परिवेश बा वातावरण को चली जाई थाए तो शक्तिर परिमाण को चित्र आकार यदि हमें प्रकाश करिबा यह एक पिरामिड भली देखा जाए यह को शक्ति पिरामिड कहा जाए एटा पिरामिड भलिया देखा जाउची आ धीरे धीरे हमर करू तळ को कमी कमी जाउची 4टा स्तर प्रथम स्तर रु द्वितीय नंबर स्तर आउटी कमिला द्वितीय स्तर रु 3 नंबर स्तर आउटी कमिला तृतीय स्तर रु चतुर्थ स्तर आउटी टिके कमिला जहा को कि एक पिरामिड भली देखा जातो कारण यह को शक्ति पिरामिड कहा जाए तापरे हमर जैव भारसाम्य विषय में खाद्य खादक संपर्क दृष्टि शक्ति पिरामिड रो हमर विभिन्न स्तर विभिन्न जो स्तर अछि 4टा स्तर तो विभिन्न स्तर मध्य रे भारसाम्य रहिबा आवश्यक अर्थात खाद्य एवं खादक संपर्क दृष्टि जो 4टा स्तर अछि से 4टा स्तर मध्य रे भारसाम्य रहिबा दरकार उदाहरण निया जाई पारे मन कर जाऊ जंगल रे बाघ संख्या बहुत हे गले बाघ संख्या बढ़ले कोन हो ना हरिण संख्या कमी जिवे बा तृणभोजी प्राणी को संख्या कमी जिवे तो तृणभोजी प्राणी को संख्या कमी गले पुणी मांसाशी प्राणी कोन होबे खाइबा को न पाइकी किसिंकर मृत्यु हेइबो यदि मांसाशी प्राणी संख्या कमी गला ताले तृणभोजी प्राणी संख्या बढ़ी जिवो तो तृणभोजी प्राणी माने कोन करिवे अधिक संख्या हेबा कारण रो जंगल रो सब गछलता पत्र जहाँ थी सब खाई शेष करदे तेणु समस्त परिमाण जो हिसाब रहा कथा
সেটা রহিবা দরকার ସେମାନେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ଭିତରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର କଡ଼ି ଗୁଡାକ କଟି କଟି ଯିବ ଏବଂ ମାନେ ଜୀବ ଜଗତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୁରା ସମୂଳେ ବିନାଶ ବି ହେଇଯିବେ ଆଜି ଦିନରେ ଦେଖୁଥିବା ବି ଆମେ ଏଇ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ନ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ପୃଥିବୀରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ ନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସଂଖ୍ୟାଗତ ମାନେ ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ହିସାବରେ ରହିବା କଥା ତ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଗତ ସୁସମ୍ପର୍କକୁ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗତ ସୁସମ୍ପର୍କ ମାନେ କୋଉଟା କେତେ ରହିବା ଦରକାର ପରିବେଶରେ ତ ସେ ସଂଖ୍ୟାଗତ ସୁସମ୍ପର୍କକୁ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏଠି ଆମେ ପିରାମିଡ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ପିରାମିଡ ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବା ଏହି ହିସାବରେ ଯଦି ନ ରହିବେ ଏ ଭିତରୁ ମାନେ ତଳଟା ଯଦି ଅଧିକ ନ ରହିବ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟା ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ପୁଣି କମିଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ଯଦି ନ ରହିଲା ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେଇଯିବେ ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ହେବା ଦରକାର ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ତାପରେ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ଏଇ ହିସାବରେ କମି କମି ଯିବା ଦରକାର ଯଦି ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବି କମିଯିବ ଧ୍ୱଂସ ବି ହେଇଯିବେ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାର କାରଣ କଣ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ତ ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ତଥା ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ମାନେ କଣ ବଢି ହଉଛି ବନ୍ୟା ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି ତା କାରଣରୁ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ମାନେ ଆମର କଣ ହଉଛି ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଘାସ ପତ୍ର ଖାଇକିରି ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ବଞ୍ଚୁ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ ସେମାନେ ମରିଯିବେ ଆଉ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଯଦି ମରିଗଲେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବେ ତାପରେ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତିକୁ କଣ କରୁଛି ମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମର ଦହନ କରିବା କଥା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ଯଦି ଆମେ ଦହନ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ଆମକୁ ତାର ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯଦି ଆମେ ଗାଈକୁ ଶୋଷଣ କରିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀର ଦଉଛି କହିକି ଯଦି ଗାଈକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଯେତିକି ସେ ଦେଇପାରୁଥିବ କ୍ଷୀର ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକ କରିବ ତାହେଲେ ତାର କଣ ହବ ରକ୍ତ ପଳେଇ ଆସିବ ରକ୍ତକୁ ଆମେ ଶୋଷିକି ଖାଇଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଗାଈ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଠିକ ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ ସିନା ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ତାର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କାରଣରୁ ଆଜି ମାନେ ପରିବେଶର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେଇପାରୁନି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ଯାହାର ମାନେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ପରିବେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବା ହାତୀ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା କାରଣରୁ କଣ ହଉଛି ହାତୀ ଆଜି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସହର ଯାଏ ପଳେଇ ଆସୁଛି ମାନେ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇକିରି ଏବେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଆସିକି ମାନେ ମଣିଷର ଅନେକ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେଲେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଉଟା କି ମାନବ ଦ୍ଵାରା ସାଧିତ ହଉଛି ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଜୈବ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣୁଥିବା ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଦିନରେ ମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବାସ କରୁଥିବା ବା ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯୋଉଠିକି ଯେତିକି ଆମର ସ୍ଥଳଭୂମି ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ ଲୋକ କଣ କରିବ ତାର ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ତାର ନୀତିଦିନିଆ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିଲା ମାନେ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ସେଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଜମି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଅଧିକ କଳକାରଖାନାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ଆବଶ୍ୟକ ବଢିବା କାରଣରୁ ଅଧିକ କଳକାରଖାନା ବସାଇବାକୁ ପଡୁଛି ତେଣୁ କୋଉଠି ବସେଇବେ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ବସେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ
तो जंगल रे जोठी अधिक जंगल अच्छी से अंचल जंगल को काटिकी माने जमी प्रस्तुत करके विभिन्न प्रकार कलकारखाना एवं विभिन्न प्रकार चाष जमी घर द्वार इत्यादि तैयारी करके वर्तमान कौन होची ना जंगल अधिक क्षय होबारे लागि तापरे जैव भारसाम्य लोप पाइबार प्रभाव तार प्रभाव कौन पड़ुछि ना एटा माने जैव भारसाम्य लोप पाइबार कारण दुईटा कारण अछि तापरे जैव भारसाम्य लोप पाइबार प्रभाव प्रभाव केमती पड़ुछि देखिबा तो जंगल क्षय जगु अनेक प्रजातिर वृक्षलता एवं प्राणी निश्चिन्न हेबाकू बसिलेनी आज जंगल बा गछ कटि जीवा कारण जंगल क्षय हेबा कारण विभिन्न प्रजातिर वृक्षलता जोड़ा मूल्यवान गछ गुड़ाक लोक काटिक ध्वंस कर दौरान व्यवसाय उद्देश्य चोरी करी जहाँ हो कटाकटी करके नष्ट कर दौरान जहाँ फल कि विभिन्न प्रजातिर गछलता जोड़ा कि आमर जीवन धारण से सहायक हुंती विभिन्न प्रकार औषध तैयारी हुए विभिन्न फल विभिन्न प्रकार उपकरण बा विभिन्न प्रकार काठ जिनिस आम तैयारी कर पारतो सही प्रकार वृक्षलता सब ध्वंस होबारे लागिछि एवं प्राणी निश्चिन्न होबाकू बसिलानि अनेक प्रकार प्राणी आज जंगल क्षय होगा कारण से निजर बासस्थान हरउछंती जहाँ फल कि से आउ देखा जाऊना संख्या धीरे धीरे कमी जाउछि समय एमती आसीबो जे से माने संपूर्ण भाव में लोप मध्य पाई जिबे तापरे द्वितीय कारण है जंगल क्षय जगु विभिन्न शक्तिर स्तर मध्य संख्यागत सुसंपर्क नष्ट होउछि जो शक्ति स्तर अछि ए शक्ति स्तर मध्य माने संख्यागत संपर्क नष्ट होउछि माने जो चारटा स्तर विषय पढ़े स्तर 1 स्तर 2 स्तर 3 स्तर 4 सही स्तर मानक मध्य संख्यागत कारण जोटा बेस जो प्रथम स्तर होउछि गछलता बा उद्भिद सेटा जदि क्षय हैला माने बाकी जो तीनटा स्तर अछि से माने मध्य धीरे धीरे तांकर क्षय हेइ जीवो एवं तांकर संख्या मध्य कमी कमी जीवो तो सेही दृष्टिरो माने शक्ति स्तर मध्य संख्यागत सुसंपर्क नष्ट होउछि तापरे 3 नंबर हसला हमर निम्न स्तर क्षतिग्रस्त हेले चतुर्थ स्तर मनुष्य मध्य विपदग्रस्त हबो एबे आसिला आम ऊपर को माने जदि तो निम्न स्तर गुड़ाक स्तर 1 स्तर 2 स्तर 3 जदि क्षतिग्रस्त हैला बा स्तर 4 भी क्षतिग्रस्त हैला तारे मोटामोटी भाव में प्रभाव कहा ऊपर पड़िबो मनुष्य मध्य पड़िबो मनुष्य मध्य पड़िबो एवं मनुष्य मध्य आज विपदग्रस्त होउछि कारण आज दिन जदि आमे चिंता करिबा ना आमे शुद्ध वायु पाई पारुछे ना शुद्ध जल पाई पारुछे ना शुद्ध खाद्य पाई पारुछे ना शुद्ध परिवेश बा शुद्ध वातावरण भीतर आमे रही पारुछे सब जगह रे माने गोटे प्रकार पॉल्यूशन बा विषाक्त गोटे परिवेश जंगल क्षय कारण सृष्टि होउछि एवं सेथि आमे मध्य माने क्षतिग्रस्त होउछु एई भली भाव रे आगामी दिन रे मनुष्य मध्य विपदग्रस्त हबो मनुष्य यदि आउ स्तर मान को नष्ट करने को लगिला ताहले से एमती दिन आसीबो से मध्य निजे माने विपदग्रस्त हबो एवं तार मध्य क्षति हबो ताहले आजिकार जो आलोचना विषय थिला आलोचना विषय को आमे एठी समाप्त कले एबे आमे जहा आलोचना कले हमरो वर्चुअल क्लास रे से विषय रे किछिटा आमे आलोचना करबा प्रश्न माध्यम रे प्रश्न उत्तर माध्यम रे किछिटा आलोचना करबा ताहले एबे आमे प्रस्तुत हे जिबा तो प्रश्नावली किछि मु एबे पचारिबी ठीक उत्तर देबा पई चेष्टा करबा एठी बंधनी मध्य उपयुक्त शब्दवाची शून्यस्थान पूरण करो बंधनी भितरे किछिटा शब्द दिया हेछि तो जोठी जोटा उपयुक्त हो से जगह रे आमे कहबा ठीक अछि तो प्रथम प्रश्न है खाद्य श्रृंखला प्रथम कड़ी हूँ डैश उद्भिद ये कौन कौन आउ थे उद्भिद ठीक बहुत सुंदर उद्भिद ठीक अच्छी शक्ति ठीक अच्छी खाद्य श्रृंखला प्रथम कड़ी हूँ उद्भिद 6 नंबर प्रश्न है परिसंस्था शक्तिर स्थानांतरण को डैश कह जाए परिसंस्था शक्तिर स्थानांतरण को डैश कह जाए कहवा उत्तर देवा चेष्टा करबा बहुत सहज प्रश्न अच्छी शक्ति प्रवाह ठीक सुंदर उत्तर शक्ति प्रवाह बहुत सुंदर उत्तर तृणभोजी प्राणी मानू डैश खाद्य रूपे ग्रहण करथांती तृणभोजी प्राणी को डैश खाद्य रूपे ग्रहण करथांती
मांसाशी प्राणी मांसाशी प्राणी बहुत सुंदर उत्तर ठीक अच्छी घ नंबर प्रश्न परिसंस्थार छंदाछंदी रही खाद्य श्रृंखला को डैश कह जाए परिसंस्थार छंदाछंदी रही छंदाछंदी एमती रहती जोटा खाद्य श्रृंखला को डैश कह जाए खाद्य जान कह जाए खाद्य खाद्य जालक कह जाए ठीक खाद्य श्रृंखलार शेष कड़ी हूँ डैश बैक्टेरिया ठीक सुंदर उत्तर समस्त धन्यवाद ठीक अच्छी परवर्ती प्रश्न आड़ को जीवा नंबर 2 खाद्य और खादक संपर्क अनुसार क्रम सजाओ प्रथम आम क्रम को पढ़ीदेवा ठीक भाव में पढ़ा सिंह बिलई धान मूषा तो खाद्य और खादक संपर्क अनुसार जो खाद्य कड़ी अनुसार सजाई रखा सजाई कह 6 नंबर प्रश्न सिंह बिलई धान मूषा कह हाँ कह धान मूषा बिलई सिंह बहुत सुंदर उत्तर धान मूषा बिलई सिंह ठीक बहुत सुंदर उत्तर एबे 6 नंबर को जीवा हरिण बैक्टेरिया घास बाघ हरिण बैक्टेरिया घास बाघ घास हरिण बाघ बैक्टेरिया बहुत सुंदर 6 नंबर झिंटिका घास बेंग साप घास झिंटिका बेंग साप ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न बंधनी मध्य ठीक उत्तर बाछिकी कहवा शक्ति प्रवाह प्रथम स्तर किए थाए मांसाशी प्राणी उद्भिद 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 ठीक सुंदर उत्तर बहुत धन्यवाद शक्ति प्रवाह सौर शक्ति क्यों शक्ति रे रूपांतरित हुए रासायनिक शक्ति यांत्रिक शक्ति सौर शक्ति क्यों शक्ति रे रूपांतरित होता है रासायनिक शक्ति अच्छी बहुत सुंदर उत्तर शक्ति प्रवाह क्यों स्तर रे कम शक्ति थाए चतुर्थ तीनीय शक्ति प्रवाह जो आम देखी चतुर्थ 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 हम चतुर्थ ठीक उत्तर तापरे झिंटिका खाद्य श्रृंखलार क्यों स्तर अटे प्रथम हाँ प्रथम नुह उत्तर दबा द्वितीय ठीक द्वितीय प्रथम ना ना प्रथम भूल उत्तर प्रथम स्तर है उद्भिद गछ घास इत्यादि ठीक अच्छी ताहले आमर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम ये समाप्त है किसी आमर गृह कार्य तुम अच्छी तुम्हें गोटे खाद्य श्रृंखला जेकोसी खाद्य श्रृंखला प्रस्तुत करवा माने चित्र सहित आउ निजर जो भूगोल शिक्षादान कर गुरुजी गुरुमा अच्छा देखे ताहले आजिका आमर सप्तम श्रेणी भूगोल विषय आमर शिक्षादान कार्यक्रम को आम ये समाप्त करुचे समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।